हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ भोपाल में एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो खुद एक परिचय की मोहताज नहीं है। इनको भोपाल क्षेत्र का हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति जानता है। अपनी बेसिकली हिंदुत्व की छवि रखने वाले सुमित पचौरी जी भोपाल से जिला अध्यक्ष के रूप में मौजूद है। युवा जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले तांडव न्यूज में सुमित पचौरी जी का मैं स्वागत करता हूं। बोलता हूं तांडव न्यूज में आप का आने के लिए हार्दिक स्वागत है। तांडव न्यूज में आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि एक युवा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा के रूप में आप जिला अध्यक्ष के रूप में आप वर्तमान में मौजूद हैं भोपाल में। कार्यभार आपने ग्रहण कर लिया। लगातार युवाओं के लिए आप एक नई उम्मीद बन के बैठे हो, उनको अग्रसर करके दिखाते हैं कि किस तरीके से युवा को राजनीति के क्षेत्रों किस तरीके से कदम रखना चाहिए, किस तरीके से अपने एक एक कदम को फूंक फूंक कर आगे रखना चाहिए। जानना चाहता हूं सुमित जी कि कार्यकाल में आप जिलाध्यक्ष पद पर जो मौजूद हैं, तो इससे पहले राजनीतिक कोई बैकग्राउंड रहा आपका, या राजनीति की तरफ रुख लेना मुख्यतः क्या उद्देश्य था, राजनीति की तरफ आना, या कुछ पारिवारिक बैकग्राउंड था राजनीति की तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो एकमात्र ऐसा दल है जो युवाओं को आगे बढ़ाती है जी। आपने कांग्रेस में देखा होगा कि जो कार्यकर्ता काम करते आ रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना जी। नए कार्यकर्ता का निर्माण अगर कोई राजनीतिक दल करता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है जी। जैसे मैं अपने आप की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी भोपाल शहर जैसी जिम्मेदार वाली जगह पर उन्होंने एक युवा लड़के के ऊपर भरोसा करा। संगठन ने अपने कार्यकर्ता का निर्माण करा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर देती है, और जब कार्यकर्ता को काम करने का अवसर मिलता है तो वो कोई भी कार्यकर्ता अपना 100% देने का प्रयास करता है। इसी से संगठन का विस्तार होता है। आपने पूछा कि मैं अध्यक्ष बनने से पहले किस भूमिका में था, तो मैं 2013 से भारतीय जनता पार्टी के जिले का उपाध्यक्ष था। उसके पहले भी खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में काम करता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को अपनी आंखों से देखती, हर कार्यकर्ता के ऊपर उसकी निगाह रहती है, और पीढ़ी परिवर्तन का दौर हमेशा चलता रहा जी। तो पार्टी अपनी भविष्य की पीढ़ी को भी खड़ी करना चाहती। इसलिए आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि इस बार जब जिलाध्यक्ष पार्टी ने बताया तो अधिकतर नए चेहरों को मौका दिया गया ताकि भविष्य की भाजपा का भी निर्माण कर सकें जी। रही बात मेरे राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो मेरे दादाजी जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर थे जी। वो 1974 में भोपाल मंडी के चेयरमैन रहे जी। 10 साल वो मंडी के चेयरमैन रहे। कुशाभाऊ ठाकरे जी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनकी टीम में काम करते थे जी। तो मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा उससे मिली, चूँकि शुरू से ही हमने बचपन से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, चूँकि हमारे दादाजी बहुत सीनियर लीडर्स थे तो उनको काम करते देखते थे, तो मन में यही विचार आता था कि हमारे दादा ने जिस क्षेत्र में लोगों की सेवा करने का प्रण लिया, हम भी उनके उस रास्ते पर आगे चलें जी। और उसी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल, मुझे लगभग परसों के दिन हो गए, 9 मई 2020 को मुझे अध्यक्ष बनाया था जी। इन 2 सालों में मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि एक नए लड़के को भोपाल की जिम्मेदारी मिली, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। यहाँ सब बड़े मिलके अपने नए कार्यकर्ता को सहयोग करते हैं, उसका निर्माण होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी। तो इसी के निमित्त अभी लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि आपने बताया सुमित जी कि उपाध्यक्ष के बाद आपको अध्यक्ष बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि आपको जिम्मेदारी तो बड़ी और दी जा रही है। आगे लगातार इस तरीके से कार्यकाल आपका कार्यक्रम जारी रहे तो और भी नई जिम्मेदारियां बीजेपी की मिल सकती हैं। तो क्या उद्देश्य रहा, किस तरीके से इतनी आगे भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलनी है, तो किस तरीके से इन जिम्मेदारियों को निभाने रहेंगे? लोगों के बीच में मेन मोटिव क्या रहेगा आपका कि किस तरीके से लोगों तक पहुँचना? उनकी किन ऐसी, अधिकतर बीजेपी कई मुद्दों पर उनके लिए काम कर रही है, लेकिन किन कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके अपने मुद्दे हैं जो लोगों तक पहुंचाने हैं, उन मुद्दों पर काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है, ऐसे किस मुद्दों के तहत अपन काम करें? क्योंकि भविष्य में आज नहीं तो कल बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है बीजेपी से। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी दी जाती है जी, तो वो प्रयास करता अपना सर्वश्रेष्ठ देने का जी। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ने जिले के अध्यक्ष के तौर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जी। तो हम सब की जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण बढ़ जाती है कि हमको कुछ नवाचार करना चाहिए जिससे पार्टी के संगठन को और विस्तार मिले। मैंने भी अध्यक्ष बनने के बाद, चूंकि मैं अध्यक्ष जब बना था तब कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था जी।
तो हमने सबसे पहला काम तो 1000 बेड का जब हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया था माधव सेवा केंद्र, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी जिला इकाई द्वारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर था वो। उसको बनाने के पीछे उद्देश्य था कि जब पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को ये अवसर दिया तो हम कैसे नवाचार करके समाज के बीच में जाके सेवा करने का काम करो। और उसमें हमारे भोपाल शहर के सभी सामाजिक संस्थाओं ने, सभी अन्य संस्थाओं ने हमारा सहयोग करा और उस कोरोना के संक्रमण काल में हम लोगों की सेवा कर पाए। जिस समय लोगों को खाने का नहीं पता था कि कोरोना के संक्रमण काल में भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने माधव सेवा केंद्र बना के जो लोग कोरोना से संक्रमित हो गए थे उनको तो क्वारंटाइन करा ही था, और उस क्वारंटाइन सेंटर को हमने आध्यात्म के तौर पर ऐसा बनाया था किसी को ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ या एकाकीपन में हूँ। कोरोना की बीमारी में लोगों को अकेला छोड़ दिया था कि एकाकीपन का दौर कोरोना के संक्रमण काल में हमको देखने को मिला। हमने वहाँ बड़ी स्क्रीन्स लगाई, रोज रामायण दिखाते थे, महाभारत दिखाते थे, और देश के प्रति हमारी प्रेरणा, देश के प्रति हमारी जागरूकता और बड़े ऐसी देशभक्ति पिक्चर्स दिखाते ताकि कोरोना के संक्रमण काल में वो लोग जो अकेले अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा और उनका संबल बना रहे। वैसे ही हमने प्रयास करा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो वैचारिक रूप से हमारे पूर्वज हैं, जिस आइडियोलॉजी को हम लोग काम करते हैं, जिस आइडियोलॉजी के लिए, तो हमारा जो नीचे का कार्यकर्ता है बूथ का, उसके भी मानस पर कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, क्यों हम उनके चित्रों पर माल्यार्पण करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन है। तो हमने प्रदर्शनी लगाकर बूथ बूथ तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करा। इस नवाचार के माध्यम से हमारे छोटे कार्यकर्ता को भी ये समझ में आया। अटल जी की जयंती आई तो हमने अटल जी की प्रदर्शनी लगाई कि अटल जी के बारे में और छोटी छोटी सी जानकारी कैसी, क्योंकि सुनना और जब वो प्रदर्शनी में देखते हैं तो उनको अंतर लगता है। और फिर हम प्रदर्शनी दिखाते थे और उसके बाद उनसे प्रश्न करते थे कि बताइए आपने इस प्रदर्शनी में क्या सीखने को मिला। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रदर्शनी लगाई। फिर पार्टी ने हमको प्रशिक्षण वर्ग के काम दिए कि मंडल स्तर पर प्रशिक्षण वर्क करना है, तो हमने व्यवस्थित प्रशिक्षण वर्क करे ताकि अपने आचरण से और संस्कार से भी उनको समझ में आए कि हम जिस राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं तो आखिर वो है क्या। सही बात है। किस तरह से हमको सार्वजनिक जीवन में काम करना, मेरी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं कुछ कैसे सीख सकता हूँ। तो इन सब मुद्दों पर भी लेकर हमने भोपाल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करा। लगभग 10 साल से जिले की टीम घोषित नहीं हुई थी, तो जिले की टीम बनी तो नए कार्यकर्ताओं को अधिकतर काम करने का अवसर मिला। और जब नए कार्यकर्ताओं को नई भूमिका में, या हर कार्यकर्ता की जब भूमिका बदलती है तो उस भूमिका में वो और तेजी के साथ काम करता है। लगातार एक भूमिका में भी काम करने में कहीं ना कहीं काम में गति धीमी हो जाती है। सही बात है। तो जब नए कार्यकर्ता को काम मिला तो उसने अपनी तेज गति से काम करने का प्रयास करा। सुमित जी, जैसा कि आपने बताया कि एक नई जिम्मेदारी मिल रही है युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए मोटे, मतलब मेरा मानना है एक युवा व्यक्ति है तो युवा सोच तो रखता ही है, तो युवाओं के लिए मुख्यतः आपने बताया कि क्या ऐसे प्रमोट किए जाए। युवाओं को अधिकतर प्रमोट, मोदी जी भी मंच से युवाओं का प्रमोट कर रहे हैं, इस तरीके से क्या युवाओं के लिए मुख्य क्या रहेगा आपका? देखिए, हमने संगठन में भी ज़्यादातर नई पीढ़ी को काम करने का अवसर दिया जी। हाथ में अभी फिर आपसे कहा था कि 10 साल से जिले की टीम घोषित नहीं हुई थी जी। हाँ, अब जब जिले की टीम घोषित हुई तो हमने नई पीढ़ी को अधिकतर काम करने का अवसर दिया जी। पुराने लोग भी टीम में हैं जी, लेकिन नई टीम को अवसर इसलिए दिया कि वो भविष्य के भारत का निर्माण करने वाले लोग हैं। जब उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो निश्चित तौर पे अपने आप को साबित करेंगे। सही बात है। अभी बूथ विस्तारक योजना जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, उसमें भी बूथ विस्तार योजना में नई पीढ़ी ने अपने 10 कदम आगे बढ़कर काम करा। सही बात है। और क्या, बूथ विस्तार योजना में हमारे बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री, बीएलए, पन्ना समिति, की वोटर्स, ऐसे सबको डिजिटलाइज करना, तो उसमें हमने नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को लगाया था, क्योंकि आईटी से जुड़े हमारे लड़के जो सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से चला सकते हैं, तो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक सीनियर लीडर होगा पर उसको ऐप पे काम करने में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, लेकिन जो हमारा नई पीढ़ी का कार्यकर्ता होगा या युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होगा, वो ऐप बहुत आसानी से चला सकता है। तो ऐसे हमारे शक्ति केंद्रों पर नई पीढ़ी के कार्यकर्ता खड़े हो गए। हमारी बूथ विस्तार योजना के माध्यम से एक लंबी फौज हमको यूथ की मिली। आगे भी हमारी कार्य योजना है कि हम यूथ एंटरप्रेन्योर्स को, यूथ खिलाड़ी को, हर क्षेत्र में जो अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे इन सब लोगों को भी एक एक फोरम पर लाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे जी। आने वाला समय चूंकि हमारा चुनाव का है जी, और चुनाव तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अपने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि भोपाल में हम
आज समाज में सकारात्मक काम करने वाले युवा, जी समाज में सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं, अपने परिश्रम के आधार पर समाज और देश को आगे ले जाने की सोच रखने वाले लोग, जी और जो अपने क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़कर, चूंकि हिंदुस्तान में अधिकतर युवा मोदी जी का फैन है, भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक रूप से पसंद करता, उन्हें ये मालूम है कि यही वो राजनीतिक दल है जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएगा, इसलिए वह सब लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो हम उनसे संपर्क करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आगे जाएगी। और आने वाले समय में जो कल्पना है हिंदुस्तान को कि विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीजेपी में अधिकतर मैंने देखा है बैठकें होती रहती हैं, एक्टिवनेस रहती है, एक्टिव रहती है पार्टी। अधिकतर कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं देखा रहता है सन्नाटा पसरा रहता है। तो बीजेपी चुनाव ना होने के बावजूद भी आने वाले समय में लगभग मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने या 3 महीने बाद कोई चुनाव है मध्य प्रदेश में, फिर भी बीजेपी को देखो लगातार बीजेपी कार्यालय में बैठकें चल रही हैं। आप अभी बैठक करके नीचे है, तो क्या एक्टिव रहना कितना इम्पोर्टेंट है राजनीति में, इस तरीके से एक्टिव रहना, बीजेपी की तरह एक्टिव रहना? देखिए, हमारे यहाँ तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कही जाती है कि कार्यक्रम से कार्यकर्ता का निर्माण होता है जी, और हर कार्यकर्ता को काम। जी, भारतीय जनता पार्टी की लगातार काम करने की अपनी शैली है जी, हर काम को निरंतरता देना, लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम पे लगा, उसको सक्रिय रखना, जी, कार्यकर्ता को जोड़ना और फिर उसको सक्रिय रखना, ये हमारे काम की मुख्य कार्य पद्धति है। जी, इसी के आधार पर हम लोग लगातार कार्यकर्ताओं को काम पे लगाए रखते हैं और हमारा सालाना कैलेंडर है कि हमको ये कार्यक्रम करने हैं, बूथ पर ये कार्यक्रम करने हैं। और आज तो हर कार्यकर्ता के पास इतना काम है कि वो लगातार अपने क्षेत्र में ही काम करने में लगा रहता है। बूथ के कार्यकर्ताओं को बूथ पर चीज़ें मजबूत करनी है, हमारे पार्टी के लगातार कार्यक्रम हो, फिर हमारे नीचे लगातार बूथ पर काम करने की स्थिति हो। तो हमारे यहाँ तो आप ऐसा मानते हैं कि आप देखते भी हो आप लोग कि हर कार्यकर्ता लगातार सक्रिय बना रहता है, वो जिस भी भूमिका में। बूथ का कार्यकर्ता होगा तो बूथ पर सक्रिय रहेगा, मंडल का कार्यकर्ता होगा मंडल पर रहेगा, जिले का होगा जिले का, प्रदेश का प्रदेश का, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लगातार एक रोड मैप है। हाँ, तय पार्टी का टाइम टेबल कि पार्टी का स्थापना दिवस है तो पार्टी का स्थापना दिवस मनेगा तो बूथ तक मनेगा, अंबेडकर जी की जयंती है तो बूथ पर मनेगी, या अन्य कोई जयंती आ रही है, अन्य कोई कार्यक्रम है, सामाजिक समरसता का कार्यक्रम करना। तो इस प्रकार से हमारे संगठन में लगातार रोड मैप तय रहता है, उसके आधार पर लगातार हमारी बैठ के चलना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें लगातार रहती हैं। बीजेपी को एक तरह से हिंदुत्व की छवि वाली पार्टी भी देखा जाता है, हिंदुत्व को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य भी माना जाता है। तो क्या मुख्य एजेंडा रहता है बीजेपी का हिंदुत्व को लेकर? आप भी मैंने देखा, आपको भी मैंने देखा कि आप एक हिंदुत्ववादी को लेकर एक बड़ी छवि सामने आती है। रामेश्वर शर्मा जी विधायक भी हैं, आप भी हैं, तो एक ऐसा एजेंडा रहता है हिंदुत्व का, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने जी, ये आप और हम सबकी कल्पना रहती है जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी। रही बात हिंदुत्व के एजेंडे की, तो हम सब लोग हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने इसकी कल्पना को लेके तो काम करते ही हैं जी। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों की चिंता करना भी हमारा काम है। सही बात इसलिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास। उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करता है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि वैचारिक रूप से हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र तभी बनेगा जी, जब हिंदुत्व के एजेंडे पर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग, जी, देश में अराजकता फैलाने वाले लोग इस देश में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। जी। जो भारत माता की जय कहता होगा, जी, जो हिंदुस्तान को अपना मानता होगा, उसको हिंदुस्तान में रहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। पर जो घर से पत्थर फेंकेगा उसके घर तोड़े जाएंगे। हाल ही में जो दंगा हुआ, अभी आपने ये बात बोली घर से पत्थर फेंकेगा घर तोड़े जाएंगे, जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कार्रवाई भी करी। हाल ही में जो दंगा हुआ उसमें क्या कुछ लगता है, क्या बीजेपी ने तो कार्रवाई करी है, जो भी आपको भी पता है, पूरी जनता को पता है बीजेपी ने, लेकिन वो दंगे का मेन मोटिव क्या कारण था? क्या अराजकता फैलाना था आम लोगों में? क्या मुख्य उद्देश्य था उस दंगे का? आपकी क्या राय इस बारे में, इस दंगे को लेकर? देखिए, आपने भी देखा होगा कि रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंकना जी, ये किस और राजनीति को ले जा रहा है आप? जी,
आप त्यौहार मनाइए, आपके त्यौहार का हम स्वागत करते हैं। आप मुहर्रम का जुलूस निकालिए, हम स्वागत करते हैं, पर रामनवमी के झंडा, रामनवमी के यात्रा पर पत्थर बर्दाश्त नहीं करे जाएंगे जी। ये मोदी का हिंदुस्तान है जी। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान अब सोने के शेर हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर अराजकता नहीं चली जाएगी। सही बात कि आप धर्म के आधार पर देश में वैमनस्यता फैलाओगे तो कोई नहीं बचेगा। सही बात आतंकवादी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। और अधिकतर हम देखते हैं कि इस प्रकार की चीज़ों में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं जी। तो इसलिए सरकार ने जो कदम उठाया, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हो, वो बहुत स्वागत योग्य, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधि में जो लोग लिप्त होंगे उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए और बख्शा भी नहीं जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं। और क्या आप ये मानते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें होने से देश में शांति रहेगी? इसलिए ये उत्तर प्रदेश में चाहे योगी जी हो, देश में मोदी जी हो और मध्य प्रदेश में शिवराज जी हो, ये किसी को जानबूझकर निस्तनाबूद करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये शांति का टापू जो मध्य प्रदेश है वो शांति का टापू बना रहे। मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो मध्य प्रदेश हो। जिस घर से किसी शोभा यात्रा में, किसी जुलूस में पत्थर फेंके जाएंगे वो लोग निस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। आने वाले इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, चाहे वो 2023 में इलेक्शन हो, जब भी पार्टी डेट डिसाइड करे, तो बीजेपी का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? हिंदुत्व के साथ साथ विकास को लेकर बीजेपी किन राहों पर चलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा हर वर्ग को मजबूत करने वाली सरकारें हैं जी। और सारी योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे उनका दीनदयाल उपाध्याय जी को जो अंत्योदय का विचार था जी, वो विचार आपको स्पष्ट दिखाई देगा जी। हमारी सारी योजनाएं नीचे जो पंक्ति में बैठा हमारा आखिरी व्यक्ति है उसको कैसे मजबूत कर सकें जी। और ये हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये हमारा वैचारिक रूप से काम करने का जी स्तर है और हम लोग इसी विचारधारा से काम करते हैं। आपने देखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो जो गरीब, शोषित और वंचित परिवार है उसी को मजबूत करने का काम है। सही बात। वो गरीब जिसके घर में वर्षा में पानी चूता है वो कैसे अपना जीवन यापन करता होगा? सही बात है। वो माँ जो चूल्हे पर रोटी बनाती है और धुएं से उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं जी। तो आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से उसके जीवन में नया परिवर्तन आया है। चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान योजना है जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जी हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित इन लोगों के जीवन के स्तर को बदलने की बात हो या इनके जीवन को मजबूत करने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में बालिकाओं के जन्म के स्तर को बढ़ाने की बात हो, चाहे युवाओं को स्टार्टअप योजना के माध्यम से रोजगार देने की बात हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से वो जो सपना हर बुजुर्ग का रहता है कि मैं तीर्थ करूं, उनसे जोड़ने की बात हो, तो हर भूमिका में आप देखिए कमजोर वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, युवा वर्ग, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें योजनाओं के माध्यम से उनको मजबूत करने का काम करती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद सुमित जी। एक युवा चेहरा है आप और इतनी सोच रखते हैं, हिंदुत्व को लेकर माना जाए, लोगों को लेकर माना जाए, हर विषय में, मतलब एक युवा होने के नाते इतनी सोच जो अमूमन देखी जाए तो 55 या 60 साल के व्यक्ति में होती है। तो इस तरीके की सोच रखने वाली युवा अगर राजनीति में है तो हो सकता है जो आप बीजेपी का जो एजेंडा है, आने वाले समय में बीजेपी का जो एजेंडा है हिंदुस्तान को इस लेवल तक पहुँचाने का, वो एजेंडा बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा अगर आप जैसे लोग जुड़े रहें। आपने एक तरफ बताया कि युवा मोर्चा में आप टेक्निकल लोगों को भी एडमिशन कर रहे हैं या भर्ती कर रहे हैं, तो ये खास बात है कि आप टेक्निकल लोगों को रखेंगे तो टेक्निक सहायता मिल जाएगी, आसानी मिल जाएगी। जहां 100 लोग काम करेंगे वहां 2 लोग काम कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः देना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम, तांडव न्यूज़ के माध्यम से आपने लोगों को ये बातें बताई जो आने वाली युवा को काफ़ी सारा अग्रसर करेंगी। आपसे रूबरू होकर उनको काफ़ी सारी बातें जो पता चली हैं उसके बारे में लोग जानें, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। ऐसे ही कुछ और शख्सियतों से आपके सामने रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही। तांडव न्यूज़ में आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन अनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज़ भोपाल।